पहले आपको ये समझना होगा आप पास्ट में एक्चुअल में हो भी या नहीं हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या इम्प्लाइड है कि अभी आप पास्ट में हो और आपको पास्ट से निकलना है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या आप एक्चुअल में पास्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, शादी हुई, डिवोर्स हो गया। अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पास्ट में से कैसे निकले, तो मैं आपको जवाब दूंगा डिवोर्स हो गया ना, तो पास्ट से तो आप निकल चुके हो। हाँ, अगर डिवोर्स नहीं हुआ होता तो ये क्वेश्चन उठता कि वो जो पास्ट है, जो अभी भी प्रेजेंट में हमारे साथ में है, उससे कैसे पीछे छुड़ाएं। पास्ट में आपके साथ में बचपन में कुछ गलत हुआ, क्या अभी हो रहा है? नहीं, तो आप पास्ट से निकल चुके हो। बस इतना सा समझना है। सेइंग पास्ट से रिलेटेड ओवर थिंकिंग कैसे खत्म हो, तो पहले आपको देखना होगा कि क्या वो पास्ट, जिसको हिंदी में भूत भी बोलते हैं, क्या वो एक भूत है? अगर भूत है तो उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि भूत है ही नहीं और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस सच को देख लेना है कि वो भूत है और छूट गए। और अगर मेरी इतनी सी बात समझ आ गई तो अभी छूट गए, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल की मेहनत के बाद नहीं। कोई टेक्निक नहीं दे रहा मैं आपको, टेक्निक तब देता जब भूत होता, कोई रास्ता नहीं बता रहा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वही मैंने कहा ना, ध्यान करना नहीं है, ध्यान करते रहो बैठे बैठे 10 साल तक कि पास से फ्री होना है, होके दिखा दो। कोई इंसान जिसके ऊपर भूत चढ़ गया है उसको बोलो ध्यान कर बैठ करके, कभी वो फ्री हो पाएगा? या जब वो ध्यान करने बैठेगा तो वो भूत और ज्यादा उसके ऊपर चढ़ जाएगा। कभी मेडिटेशन करी होगी तो मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। एक ऐसा इंसान जिसको गलतफहमी है कि भूत है और उसको बिठा दो एक अंधेरे कमरे में ध्यान करने के लिए, वो भूत और पावरफुल हो जाएगा उसके ऊपर। इसको बोलते हैं मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स। उसको करना क्या है? कोई ध्यान नहीं करना है, उसको ध्यान देना है किसी ऐसे इंसान की बातों पे जो आकर के उसको कह रहा है इधर बैठो आराम से बात करते हैं। कहां है भूत? दिखाओ। कहां है वो पास? दिखाओ। वो है ही नहीं। तब क्या करें?